अस्सलामुअलैकुम नादरीन। अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ अमान में रखा होगा। 11 अक्टूबर 2019 ये दिन जो है ना फैसलाबाद के लोगों को तो कभी भी नहीं भूल सकता, क्योंकि इस दिन जो है ना फैसलाबाद की सबसे बड़ी दुश्मनी जो इलियास जट चौंट चक वाले थे ना, इनकी दुश्मनी थी। और इसका जो आखिरी इनके ख़ानदान का जो मर्द था ना, इनका चश्मो चिराग जो था अब्दुर्रहमान बंदेशा, उसको जो है ना मर्डर कर दिया जाता है। इसको कत्ल करने के बाद जो है ना, आप यकीन कीजिएगा फैसलाबाद की दुश्मनी के अंदर जो है ना एक नई तारीख रकम हो गई थी कि एक ऐसा दुश्मनदार घराना जिसको फैसलाबाद का नाम आए और इस घराने को कोई बंदा कहे मैं नहीं जानता हूँ, तो उसको लोग फैसलाबाद का तस्वुर ही नहीं करते थे। इस जो है ना अब्दुर्रहमान बंदेशा के मर्डर के बाद इसका एक दोस्त था बिलाल चीमा। वो जो है ना उसका प्रेशर दुश्मनों के ऊपर, डॉक्टर निसार जो दूसरे ग्रुप के सरबराह थे, इनके ऊपर इतना ज़्यादा था कि वो इसको सर पर सवार कर बैठे थे। अब जो सीसीडी ने ये अभी कुछ दिन पहले जो है ना एक बंदा पकड़ा है जी, उसका नाम जो है ज़ुहैब ज़ेबी है और उसके वालिद का नाम याकूब है। इसको जब वो पकड़ते हैं ना, तो ये अपनी गिरफ्तारी के दौरान सीसीडी के अफसरान को इसको फैसलाबाद से जो है ना सदीक चीमा गिरफ्तार करते हैं। और अभी जो है ना ये टोबा टेक सिंह के जो है ना किसी अफसर के पास शामिल तफ्तीश हुए हैं और वहाँ पर जो है ना इससे सवाल जवाब का सिलसिला, इसकी तफ्तीश जारी है, रिमांड भी होगा ज़ाहिर है। अब आपको जो है ना मैं कई प्रोग्राम में एक चीज़ बता चुका हूँ कि जब गिरफ्तार मुलज़म जो होता है ना, जो बंदा जिसकी गिरफ्तारी कागज़ों में पड़ चुकी हो, वो अगर 10 कत्ल भी मान जाए ना, वो कहे कि फ़लाँ कत्ल भी मैंने किया है, ज़ियाउल्लाह के तैयारे में भी हमला मैंने किया था, बेनज़ीर भुट्टो जो है इनको भी शहीद मैंने किया है, तो उसके दिए गए बयान की कोई वैल्यू नहीं है। शर्त यह है कि उसकी गिरफ्तारी जो है ना रिकॉर्ड पर आ चुकी हो। अब इस बंदे ने जो है ना ज़ेबी ने ऑन रिकॉर्ड एक बयान दिया और इस बयान में ये स्क्रीन के ऊपर चल रहा है। अगर आप इसको तफसीलन पढ़ना चाहें या आप मनो एन ये देखना चाहें कि पुलिस ने क्या लिखा है, अल्फाज का चुनाव क्या रखा है और ग्रामिकली तौर पे इसको किस तरह से लिखा है, तो आप इस तहरीर का जो है ना स्क्रीनशॉट लें और इसको जूम करके पढ़ लें। मैं इसका जो मुख्तसर खुलासा आपसे शेयर करता हूँ, इसमें ये लिखा हुआ है कि ज़ेबी जो है ना पुलिस को बयान देता है कि हम जो है ना बिलाल चीमा के जो है ना मेरे साथ बड़े गहरे ताल्लुकात थे, हम डॉक्टर निसार को मिलते हैं, यानी से लफ्ज़ हम का इस्तेमाल किया हुआ है। उसने कहा कि हम जाकर उनको मिलते हैं, तो डॉक्टर निसार जो है ना हमें 25,000 रुपया जो है ना इस बात का देता है, चूँकि बिलाल चीमा जो है ना वो मेरे ताल्लुक वाला था, मेरा एतमाद करता था और मुझे ये कहा गया कि तुमने सिर्फ इसको अपने घर बुलाना है। मैंने उनके कहने पर जो है ना 25,000 रुपये इस काम के लिए लिया और मैंने अपने घर के अंदर जो है ना अपनी रिहाइश में मैंने खुरमी को और साथ नामालूम अफराद को बुलाकर जो है ना उस पर हमला करने के लिए, मारने की नीयत से जो अपने घर में घात लगवा दी, उनको मुख्तलिफ कोनों में जो है उनको छुपा दिया। वो मुसल्ला थे सारे। अब अब्दुर्रहमान का दोस्त जो ये बिलाल चीमा था ना, ये तय करदा टाइम के मुताबिक उसके घर जाता है, तो हमलावर जो है ना खुरमी सबसे पहले उसको फायर मारता है जो उसकी टांग पे लगता है। उसके बाद बाकी के बंदे जो हैं वो सारे आछी असले का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग करते हैं, जिससे वो जानवर नहीं होता और वो हलाक हो जाता है। इसकी बॉडी को जो है ना साथ लेकर उसके डाले में रख के जो है ना जंगल में ले जाते हैं। वहाँ पर जाकर वो बॉडी को फेंक देते हैं, डाले को जो है वहीं पे लावारस छोड़ देते हैं। और कुछ अरसे के बाद बकौल इनके बयान के ये जो इनिशियल स्टेज पे जो उसने स्टेटमेंट अपनी दिया है दौरान तफ्तीश, जो पुलिस को उसने बयान दिया, उसमें ये लिखा हुआ है कि डॉक्टर निसार का कुछ दिन के बाद इनको फ़ोन आता है और वो ये कहता है कि ये FIR जो है ना, यानी 2-3 दिन पहले जो ये मार के आपने फेंका था, ये FIR नामालूम अफराद के ऊपर जो है ना दर्ज हो चुकी है। और साथ ही उनको बकाया रकम 50,000 रुपये जो है ना देता है और ये जो ज़ेबी है ये रकम वसूल पाता है। यानी इसके बाद के या इस तहरीर का मतलब ये है कि उसने पुलिस की कस्टडी में ये बयान दिया है कि ये बाकायदा उनके शूटर थे। इस बंदे को उसको बुलाने के लिए कहा गया और बाकायदा इन्होंने मुआवजा लेकर ये जो है ना 302 की कार्रवाई की। ये इनको सबको शूटर ही कहा जाएगा। अब ये जो बंदा है ना खुरमी, ये भी अरेस्ट हो चुका हुआ है और उसके अलावा ये जो ज़ेबी है ये भी पुलिस की कस्टडी में। इन दोनों की CRO जो है ना स्क्रीन के ऊपर चल रही है। रिकॉर्ड का एक पलंदा है, यानी ये रिकॉर्ड याफ्ता लोग हैं। अब मैंने एक तरफ तो आपको कहा है कि जब गिरफ्तार मुलज़िम उसकी हाजिरी या उसकी जो गिरफ्तारी रोजनामचे में या ज़िम्मे में पड़ चुकी हो तो उसके दिए गए बयान की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसी नाकाबिल तरदीद एविडेंस सामने आ जाए जिससे ये साबित हो जाए कि इन दोनों का आपस में राबता था, तो फिर यही बयान जो है सजाए मौत बन जाता है।
इसी दिए गए बयान पर जो है ना, अगर ये खास प्रूफ सामने आने पर, जिस तरह ये तस्वीर में आपको दिखा रहा हूँ, आप इन तस्वीर में देखिए, ये सारा वही गैंग है, ये तीनों अफराद वही हैं जिन्होंने बिलाल जो है ना चीमा के ऊपर हमला किया। और ये जो है डॉक्टर निसार की कोठी है जिसके अंदर ये तस्वीर उतरी है। इसके अलावा ये देखिए खुरमी आपको इस तस्वीर में भी नजर आ रहा है, इस तस्वीर में भी आप देखें खुरमी जो है ना, कसाई वगैरह, जितने बंदे ये वकास वगैरह जो FIR के नामजद हैं, इन तमाम लोगों के साथ ये इकट्ठे ये गैंग की शक्ल में खड़े हैं। ये तमाम तस्वीर जो मैंने आपको दिखाई हैं, इनमें आप वाज़ह तौर पर इनका स्क्रीनशॉट ले लें, क्लोज करके चेक कर लें कि डॉक्टर निसार जो है वाज़ह देखा जा रहा है। और इसके लेफ्ट राइट जो अफराद खड़े हैं, इनमें जेबी भी है, इनके अंदर जो है ये दूसरा जो खुरमी भी है वो भी नजर आ रहा है, वकास भी नजर आ रहा है, वो कसाई जो है वो भी नजर आ रहा है। और साथ ही जिस तस्वीर के ऊपर इमोजी लगा हुआ है, ये भी इन्हीं के गैंग का नामजद मुल्ज़िम है बिलाल चीमा के कत्ल की FIR में। तो ये चीजें जो है ना, जब उसके दिए गए बयान जो पुलिस की कस्टडी में वो दे रहा है, जब इन चीजों को उसके साथ मैच किया जाएगा तो उसके दिए गए बयान की वैल्यू बन गई कि प्रूफ एविडेंस जो है तस्वीरों की शक्ल में ये सामने आ गया कि इनके आपस में रवाबत थे। अब जो CDR में आपको दिखा रहा हूं ना, इसको आप गौर से देखें, जिन नंबर्स को हमने पिन आउट किया हुआ ना, जिनके ऊपर हमने मार्किंग की है, आप इन नंबरों को पढ़ लें। ये नंबर जो है ना, ज्यादातर ये चेक करें स्क्रीन के ऊपर, ये नंबर है जेबी के, जेबी का और डॉक्टर निसार का। इस नंबर के ऊपर, ये डॉक्टर निसार साहब का नंबर है, इस नंबर के ऊपर इन दोनों का आपस में रवाबत रहे। और कॉल ड्यूरेशन कितनी है ये आप लोग खुद पढ़ लें। बात करने का मतलब ये है कि टेलीफोनिक राब्ता और तस्वीर का मौजूद होना, उसका दिया गया बयान जो अब उसने CCD को दिया है, उसकी अहमियत को बरकरार कर देता, तकवीयत दे देता है। इस बयान की बहुत ज्यादा वैल्यू, क्योंकि प्योर एविडेंस जो है ना सामने आ गई। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये CCD के अफसरान जो हैं वो देख रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि CCD कहीं पे भी हो, बहावलपुर हो, मुल्तान हो, गुजरांवाला हो, हाफजाबाद हो, सियालकोट हो, मंडी बहाउद्दीन हो, CCD वही है। सुहेल जफर चट्टा इसको ऑपरेट कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि यहां पर जो है ना, एक MNA या एक सियासतदान को नहीं देखा जाएगा। यहां पर जो है ना, असल हकायक मंजरेआम पर लाए जाएंगे। जो कातिल, यानी आप देखें कि 19 का ये मर्डर है, यानी वो जो कत्ल होता है ना अब्दुर्रहमान बंदेशा, ठीक 11 दिन बाद इसको जो है ना शूट कर दिया जाता है। रीजन, इसका प्रेशर जो है ना दुश्मनों के ऊपर बहुत ज्यादा था, और उनको ये डर था कि ये अब्दुर्रहमान का क्लोज दोस्त है, ये डेफिनेटली बदला लेगा। उसको हमेशा के लिए जो है चुप लगा दी गई, उसको जो है ना कब्र में उतार दिया गया। भरी जवानी में वो जो लड़का अपने दोस्त जो है ना अब्दुर्रहमान के पीछे दुनिया छोड़ गया। तो ये सारी चीजें जो है ना, जो हमारी मौजूदा गवर्नमेंट है ना, उसकी कारकर्दगी के ऊपर सवालिया निशान है। मैंने पिछले दिनों आपको पिंडी के एक MPA जो है ना, जो पार्लिमानी सेक्रेटरी भी थे, उनके बारे में आपको बताया था। मैडम बिनिश फातिमा जो थी ना, यानी कि रावलपिंडी की जो SP है CCD, इन्होंने जो है ना एक MPA पार्लियामेंट वजीर को ये कहा था कि अपने सिक्योरिटी गार्ड जितने भी आपने अपनी जो है ना सोसाइटीज में रखे हुए हैं, इनका डाटा हमें दें। तो उसने डाटा नहीं दिया था, तो मोहम्मद अली का जो है ना पुलिस मुकाबला इसी जो है ना तोंक जोंक की जो पादाश है। उस बंदे ने यानी पुलिस अफसरान पे इल्जामात लगाए कि मेरे घर से जेवर और डॉलर 25 करोड़ रुपए ले गए हैं। तो ये हर चीज़ जो है ना उसको 0-0 उन्होंने कर दिया। ये CCD का बुलंद मुराल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर भी एक ताकतवर के साथ जो है सींग फंस गए हैं। अब देखना मैंने ये है कि चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज साहबा का जो हुक्म था कि किसी ताकतवर के साथ भी रियायत नहीं बरती जाएगी। जो कोई MPA MNA किसी क्राइम में मुलव्वस पाया गया, उसको जो है ना उसकी जुर्म की सजा मिलेगी। तो मैं आप ऑडियंस को ये क्लियर करना चाहता हूँ, सियासतदान जो है ना, ये जितने भी लाहौर से बाहर के सियासतदान हैं, इनको अगर आप बंदा चेक करें ना, तो ये ज़्यादातर दुश्मनदार हैं। ये दुश्मनदार जो होता है ना, जैसे होता है कि मैं अपने बेटे को पुलिस से भर्ती कराऊँ, आप भी बदले ले लेगा, तो ये लोग जो है ना सियासत को कार्ड बना लेते हैं। ये पार्लियामेंट में जाकर खड़े हो जाते हैं और अपनी जो दुश्मनी की जो FIR होती है ना, जो कत्ल व गारत इन्होंने की होती है, जो बंदे मरवाए होते हैं, आप देखें ना, शूटर्स को बाकायदा पेमेंट दे के जो है ना बंदा मरवाया गया। तो क्या इसको आप टारगेट किलिंग या शूटर नहीं कहेंगे? ये जो बंदे जिन्होंने हमला किया, ये कौन थे? ये उसके कोई रिश्तेदार थे? इनकी अपनी दुश्मनी थी? इन्होंने पैसे जब ले लिए तो ये शूटर बन गए। और ये जो है ना एक गैंग माफिया है, यानी बिल्कुल एक, अगर बंदा सियासतदान नहीं है वो माफिया है, तो क्या अगर बंदा सियासत में जाएगा तो उसको सारे खून माफ हैं? ये लोग वहां पे पार्लियामेंट में अपनी FIR लहराते हैं और खप डालते हैं, देखेंगे हमारे ऊपर सियासी मुकदमा। ओ भाई, ये सियासी मुकदमा कहां से आ गया? क्या ये कोई बलवा था, पब्लिक ने आपको मारा है जिसकी आपने FIR कटवाई है? ये दुश्मनी का शाखाना FIR होती हैं और इन FIR को हमेशा से आड़ बनाया गया है। अब मैं हुकूमत से ये अपील करता हूं कि इसमें अगर डॉक्टर निसार बेगुनाह है तो उनको बेगुनाह कर दिया जाए। लेकिन जहां एक तरफ मैं ये कह रहा हूं कि गिरफ्तार मुलजिम के दिए गए बयान की कोई वैल्यू नहीं, उधर मैं कह रहा हूं कि अगर प्रूफ मौजूद हो और उसकी बात जो है सच साबित हो जाए, तो यही एविडेंस जो है ना वादा माफ गुआ बन सकता है
और उसकी दी हुई गवाही के ऊपर बंदे को फांसी हो सकती है। अब देखना यह है कि डॉक्टर निसार का नाम अगर आ ही गया 5 साल के बाद तो हुकूमत उसकी साइड लेती है। हालांकि ये कत्ल जो है इसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, तो मैं इंशाअल्लाह ताला इसके ऊपर पूरी रिसर्च करूंगा और जो भी सीसीडी इसकी रिपोर्ट तैयार करेगी या जो भी इनके साथ सलूक करेगी, या अब देखना यह है कि डॉक्टर निसार को शामिल तफ्तीश किया जाता है, क्या उसको गुनहगार करना पड़ता है और वो अपनी जगह कोर्ट से बेल लेता है, या वो बाहर बाहर जो है ना फिर उसी तरह अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान जिंदाबाद कर देता है। तो मुझे उम्मीद है कि सीसीडी फैसलाबाद मलिक तारिक एसपी जो बड़े दबंग किस्म के पुलिस ऑफिसर हैं, उनके पास अगर कोई मुलजिम गया तो उससे सुई के नुक्के में से निकलना पड़ता है। प्रोग्राम का फीडबैक लाजमी दीजिएगा, और अगर इससे हटकर कोई आपके पास ऐसी इतला हो जो पब्लिक के लिए जानना बहुत ज़रूरी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। आपका लिखा हुआ बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है। उम्मीद करता हूँ कि हमेशा की तरह आपको रिप्लाई करूँगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।